कंपनी का नाम है पराग मिल्क और इस कंपनी में हम लोग फंडामेंटल देखेंगे और टेक्निकल देखेंगे। जो फंडामेंटली क्या चीज़ है 30% बिलीव करेंगे और 70% टेक्निकल चीज़ चलेंगे, क्योंकि हो सकता है आगे जा कर के प्रोमोटर कुछ कर दे, नहीं तो और क्या चीज़ है, अगर प्रोमोटर नहीं करे तो कोई बड़ा इन्वेस्टर छोड़ कर चला जाए। हो सकता है आगे जा कर के कुछ होगा जो हम लोगों को दिखाई नहीं देगा, मतलब गवर्नमेंट कुछ कर दे। किसी को बिलीव नहीं करने के, क्योंकि हम लोगों को दो तरीके इन्वेस्टिंग होता है। आप पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज एलोकेशन कर रहे हो, हाँ, एक कंपनी में पूरा पैसा कोई कंपनी में मत लगाओ। आपके अगर इनसाइड कोई न्यूज़ है तो आप लगा सकते हो, वो सब बात नहीं, क्योंकि बाहर बैठ के हम लोग ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये आगे पूरा पैसा डाल के ये बहुत सारा अगर लगा देता तो ये हो जाता, मतलब KPI ग्रीन के देख लो, अगर सब पैसा लगा दिया तो ये होता। वो ऐसे होगा कितना करता है, कोई नहीं करता है। तो हर एक इन्वेस्टर को जा करके देखोगे उसका पोर्टफोलियो के 1% 10% ऐसे कुछ लगाता है। तो अगर क्वांट म्यूचुअल फंड में जाओगे तो उसको देखोगे रिलायंस में 10% एलोकेशन है। तो वो लोग भी हर एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या होगा, आपको इसे लेना होगा, कोई भी 3 मंथ कैंडल हो, वो बाद में दिखाऊंगा 70%, जो हर एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। तो ये इसको जो प्रोडक्ट है तो आपको देख ही चुके हो। तो ये प्रोडक्ट जो इंडिया में बेच रहा था वो बाहर जा कर के ये अच्छा खासा नाम हासिल कर चुका है। तो ये बाहर से भी पैसा आएगा, मतलब इंडिया का जो पैसा उसके साथ साथ बाहर का, तो एक ब्रांड अच्छे से रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और आगे जा कर के दमखम रखता है। क्योंकि ये बाहर का देश में अगर एक्सपेंशन होगा तो रेवेन्यू आएगा तो कंपनी ग्रोथ आएगा, तो आगे जा कर के एक मल्टीबैगर हो सकता है। तो मल्टीबैगर होने के लिए तो हर एक चीज़ देखा ही देगा, आपको टेक्निकली देखना होगा, फंडामेंटली होगा। तो हम लोगों ने डिसाइड कर चुका है कि बाहर गया ये प्रोडक्ट बेचेगा, उससे रेवेन्यू आएगा कितना, हर चीज़ देखना होगा। तो अगर टेक्निकली जाओगे तो एक चीज़, चलो टेक्निकल चार्ट पे हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि डेली देखना होगा, हम लोगों को वीकली देखना होगा, मंथली देखना होगा, 3 मंथ देखना होगा। इसका मतलब ये नहीं आग बंद करके, बहुत सारा लोगों को मैं देखा चुका हूँ, ये ही काम करता है, पूरा पैसा डाल देता है, उसके बाद स्टॉक नीचे जाता है। भाई हम लोग क्या करें, देखो ऐसे मत करो, आप एक एलोकेशन करो, उसके बाद टेक्निकली देखने की कोशिश करो क्या हो रहा है। हो सकता है आपको सी पोजीशन कर लो, कुछ पैसा इधर लगा दो, कुछ डीप में आ गए तो आप लगा दो, अब फंडामेंटल अगर नहीं चेंज हुआ तो। देखो एक पॉइंट है, जब IPO आया उसके बाद एक अच्छी खासी रेंज के अंदर थे, सब लोगों को दिखाई देगा। उसके बाद क्या हुआ, इस लोगों को तो पता था, तो उस टाइम को भी ये लोगों को ये सब कुछ पता था, तो उसके बाद इसको इतना ड्रॉ डाउन आया। आप बोलोगे 2020 में कोरोना आया, तो कोरोना तो आ गया, तो 2020 इतना होता, तो उसका पहले क्यों ब्रेक डाउन हुआ है, तो कुछ ना कुछ हुआ था। तो उसके बाद देखो एक अच्छा खासा रेंज में था, उसके बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी आया था, जो मैं फॉलो करता हूँ, जो 3 मंथ चार्ट है। तो 3 मंथ चार्ट को बाद में, क्योंकि ये फंडामेंटली देखना होता है, तो अगर मंथली चार्ट में जाओगे तो मंथली देखना बेहतरीन होगा। और सबसे बेहतरीन होगा जो मैं फॉलो करता हूँ, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे ऐसे लगा दो, जो मैं फॉलो करता हूँ। देखो 20 MA का बेस मान लेता हूँ, मैं हर स्टॉक में वही कहता हूँ, मैं बेस लगा के प्ले करने की कोशिश करूँगा, उससे मेरा जो ये। तो आप देखो जब भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो, कुछ लोग बात करेंगे इस पे, अगर बताऊंगा तो इस पे क्या हुआ, तो देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे, जो सेलर इस पॉइंट में था, ये पहले बार 20 MA हाँ लगा सकते थे, मैं कहता हूँ आप लगा दो। तो लगाने के बाद अगर 20 MA जो मंथ की MA है, तो आप लोगों को तो कोई स्विंग ढूंढना होगा जो जिसके पॉइंट में कभी नहीं आएगा। देखो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, जब भी ये 20 MA ब्रेक किया उसके बाद चार्ट पैटर्न भी ब्रेक किया, तो चार्ट पैटर्न ब्रेक करने के बाद कभी भी ये लो टूटने आया, कभी नहीं आया। तो समझ लो, तो आपका ऐसे नहीं जाएगा जब रन करना होता है। अगर रन नहीं करते हैं, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इसको आप डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है क्या ऊपर जाने का ना नीचे जाने का। कुछ लोग कहेंगे इतना बड़ा रैली देगा, नहीं भाई, आज के जो आप कोई भी स्टॉक पकड़ लो जो अच्छा खासा रैली होता है वो कभी बंद नहीं होता है, मतलब इतना एक साइडवेज रेंज के अंदर। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इधर एक छोटा सा बेस बना रहा है, क्यों बना रहा है, तो इसका रीजन देखो, जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, इस पॉइंट इधर एक ब्रेकडाउन आया था, तो इसमें के अंदर जो लोग था, ये लोगों ने आप हार मान रहे,
एक तरीका मान लो, तो वो लोगों ने बेच रहा है, तो इधर भी तो कोई जो बेच रहा है तो कोई ना कोई तो वो बाई भी करेगा, तो बाई भी कोई लोग कर रहा है। तो आप डिसाइड करने का टाइम हो गया, इसके ऊपर जाएगा कि नहीं। तो हम लोग छोटा सा इसे लगाएंगे। और वीकली अगर देखोगे तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखो, अगर ये स्टॉक इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, जब 20 वीकली 20 में आएगा, छोटा सा देखो इस पॉइंट इधर सबसे आपको अच्छा मिलेगा। तो इस पॉइंट जो वीकली 20 में था, उसके ऊपर ऊपर कुछ दिन इसका लो तो टूटा नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर, उसके बाद और ऊपर गया, फिर से ऊपर। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे, एक ईएमए अगर कोई भी वीकली तो प्रीवियस वीकली अगर कट जाए और 2-3 कैंडल इन्वॉल्व कर दे, तो आपको निकलना होगा, क्योंकि आप बैठे नहीं रख सकते उम्मीद पर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दो। तो इधर आकर के क्या एक छोटा सा रेंज हुआ, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद जो भी हमको तुम लोगों को बताने की कोशिश करो, उसके बाद कोई फॉलोअप नहीं मिला, तो थोड़ा सा नीचे आ गया। तो आने के बाद फिर से ट्राई किया, फिर से तुम इधर एक देखो, फिर से ऊपर उठा, जो सेलर कैंडल के ऊपर उठा, और उसके बाद फिर से इनकल्प करे। तो हम लोग और एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि ये वीकली 20 में है। तो हम लोगों के लिए छोटा सा सेल क्या रहेंगे, अगर फंडामेंटली तरीका से नहीं देखो तो छोटा सा ट्रेड का पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बायर आ रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ नीचे कोई क्लोजिंग अभी तक आया तो नहीं है, बहुत दिन हो चुका है इसके नीचे कोई क्लोजिंग आया है। तो हम लोगों के लिए ये जो कैंडल है, इसको इसे लगा लो, मतलब 180 के इसे लगा के, और इस पॉइंट इसके ऊपर भी जा सकते हो, और 20 में ऊपर कोई भी वीकली क्लोजिंग और डेली क्लोजिंग अगर हो जाए, उसके ऊपर भी लगा सकते हो। हम लोग इसे लगा के प्ले करेंगे। अगर इसे गया तो शांत में बैठे रहेंगे, फिर से 2 बार अगर मिला तो हम लोग आबार फिर से प्ले करेंगे, क्योंकि इसे जा सकता है 1 बार 2 बार 3 बार प्ले कर जा सकता है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए, और नहीं तो आपको एलोकेशन करो जो आपको सही लगे। अगर 20% गिर जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, नहीं तो आप कब तक बैठे रहोगे किसी को पता नहीं है। आप पेटीएम को देख लो, कुछ लोग कहेंगे वो वैल्यूएशन खराब है, तो तुम वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। और आप आईएफएल फाइनेंस को देख लो, और उसमें कहोगे आरबीआई को कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, वो एक दिक्कत भरा कहानी है, उसमें गया बहुत सारे स्टॉक में। वैसे अदानी केस में भी हुआ था, जिसको कोई भित्तिहीन कोई भी रिपोर्ट बना के पठाया था, जो सेंड किया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से रिकवरी आ गया। तो किसी को वैल्यूएशन आप नहीं, कोई ना कोई सेल करेगा, कोई ना कोई बाय करेगा। जब मोमेंटम आएगा तो अब फिर से हम लोग घुस जाएंगे और फिर से ट्राई करेंगे कुछ आन के, कि ऐसे ही रूल होता है। नहीं तो आप 10 साल बैठे रहोगे तो ना जाने कितना स्टॉक का बर्बाद हो चुका है, ना जाने कितना स्टॉक को कोई रिटर्न नहीं देगा। कुछ लोग कहते हैं हाँ बैठे रहो, तो अगर आप 10 साल के व्यू में बैठे रहोगे तो हर एक चीज़ 10 साल बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, एक बार सोच समझ के करना। मेरा कोई व्यू नहीं है, हो क्योंकि मेरा भी पैसा कमाना है, तुमको भी पैसा कमाना है। हो सकता है मेरा ऐसे एक बार 2 बार जाए, फिर से तीसरी बार हो तो तीसरी बार मे बी मेरे को और ज़्यादा पैसा दे जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो मर्जी करो। तो टेक्निकली हम तो बताया दिया, और जो फंडामेंटल वो चीज़ बिलीव किया वो भी बताया। तो आप लोग देख सकते या आगे जाके कि एक अच्छा खासा एफएमसी जैसा बहुत बड़ा रैली दे सकता है। थैंक यू।